Okay. Now we are on the topic of soft skills. Okay. Now, soft skills, the word itself is coming from the sound or the expressions and the expression that leads to the emotion. Okay. Now, what is the simplest of the simplest of the simplest baseline of the soft skill is the word जो रेहान ने बोला अभी. ओके, राइट. तो वर्ड जो है हर एक इंसान अलग अलग तरीके से बोलता है. ओके, राइट. अब जैसे मैं अलग बोल रहा हूं, रेहान अलग बोलेगा और प्रियंका अलग बोलेगी, श्रावणी अलग बोलेगी, या आदित्य अलग बोलेगा, लीना अलग बोलेगी, निखिल अलग बोलेगा, लेकिन है वो सेम वर्ड. ओके. और सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल उस वर्ड को बोलने में क्या आता है मुझे बताइए. फैंटास्टिक. साउंड. और साउंड को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे तो एलैबोरेट करेंगे तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको वर्ड के साउंड को, देन इट बिकम्स अ MTI. ओके, मदर टंग इन्फ्लुएंस. हम जिस प्रांत से आते हैं उस प्रांत का जो साउंड है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, लहजा, मैनरिज्म. ओके. वो लहजा जो है जब हम अपने हिसाब से बोलने का कोशिश करते हैं या अपने प्रांत के हिसाब से बोलने का कोशिश करते हैं किसी भी मेट्रो सिटी में, फिर मेट्रो सिटी वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं या ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, लिंग्विस्टिक से बहुत भरे हुए हैं, वो लोग हमको क्या बोलते हैं कि यू हैव व्हाट, MTI, that is mother tongue influence. Okay, now let us not go into that, let us come into the baseline, that is the word is coming from the sound. Okay, तो अगर हम जिस टॉपिक पे अभी है सॉफ्ट स्किल के, राइट, और सॉफ्ट स्किल में हम वर्ड्स को समझने लगे, वर्ड्स को समझने का सबसे बेहतरीन उपाय क्या है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द वर्ड, जो हमको सिखाया गया था लास्ट वीक हमने किया सोक्रेटस का. जो सोक्रेटस क्या करता है, वर्ड को क्या करता है, सोक्रेटस वर्ड को डिफाइन करता है. क्या करता है, हाँ, तो वर्ड को हम लोग डिफाइन करने लगे, उसको एक डेफिनेशन में हम लेकर आए. ओके, देन वी विल अंडरस्टैंड एग्जैक्टली हाउ द फ्लो ऑफ द साउंड और द फ्लो ऑफ द वर्ड विल गो बेसिकली. ओके, तो जैसे एक संक्षिप्त में, एक ब्रीफ में मैं बताना चाहूंगा आपको, सॉरी, कि अगर आपका साउंड सही से है, राइट, सही से मतलब, अब फिर से एक बार बोलेंगे कि सर अभी MTI हमारे प्रांत से हम आते हैं तो हमारा MTI वहां का है, हमारा साउंड वहां का है, राइट. और किसी भी मेट्रो सिटी में हम जाते हैं, जैसे दिल्ली में जाएंगे, बेंगलोर में जाएंगे, पूना में जाएंगे, मुंबई में जाएंगे, राइट, हैदराबाद में जाएंगे. ओके, तो उस सिटी में, उस मेट्रो सिटी में, या चेन्नई चले गए आप, राइट. नाउ व्हेन द पीपल आर टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश, they convey it very properly. They have a knowledge of the Queen's English, right, and the Oxford English and the Shakespearean English and whatever English they have learned. Okay, वो डोसियर है उनके पास. समझ में आ रहा है आपको. तो अभी जो ये आप बोलेंगे कि सर अभी ठीक है, फिर उनके गाड़ी में बैठने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राइट. सो जैसे हम
क्लासेस में बहुत सारे एक्सरसाइजेस कराते हैं आपको, जो वॉइस एक्सरसाइजेस है, सॉफ्ट स्किल के लिए है वो पहले तो। ओके, सॉफ्ट स्किल में साउंड के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या होगी? एक तो सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया कि आपको वो जो एक्सरसाइजेस हम है करते हैं जो साउंड के, ओके, वो डेली आपको करने हैं, राइट, ताकि आपका जो स्किल है, सॉफ्ट स्किल जो है, वो डेवलपमेंट होते समय, दैट इज द इंडेक्स 1, ओके, द वोकेबुलरी एक्सरसाइजेस, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट? बेसिक पॉइंट। बुक्स पढ़ के यू विल गेट वर्ड्स एंड डेफिनेशन, बट हाउ यू विल चेंज द मैनरिज्म, दैट इज माय क्वेश्चन। ऑफकोर्स आपके भी प्रांत में जैसे यूपी, बिहार, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, राइट, जम्मू कश्मीर या चंडीगढ़ या गुजरात, राइट, या फिर हम नीचे चले गए तमिलनाडु में, चेन्नई चले गए हम, तो वहां पे भी बुक्स पढ़ते हैं ना लोग। देन व्हाई दे आर नॉट गेटिंग द मैनरिज्म ऑफ द मेट्रो सिटीज? फ्रॉम वेयर दे विल गेट द मैनरिज्म ऑफ द मेट्रो सिटीज? कहां से आएगा? एक्सरसाइज तो आप करेंगे डेफिनेटली, एंड व्हाट यू हैव टू गो बैक व्हेन यू आर डूइंग द वॉइस एक्सरसाइजेस। कहां पे जाना है आपको पीछे? यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। वॉवेल्स करते हैं हम लोग, जिसको वॉल्स बोलते हैं, ओके, राइट, जैसे क ख ग हो गया, है ना, 12 खड़ी हम करते हैं, या फिर ABCD, A E O I U Q E Q R का एक्सरसाइज करते हैं हम लोग, राइट। नाउ व्हाट दैट वॉल एक्सरसाइजेस हेल्प्स यू टू रिदम, ओके। सॉफ्ट स्किल्स का सबसे अहम जो सोर्स है जिसको आप यूज कर सकते हैं इज टू ब्रेक योर रिदम। जो आपका पुराना रिदम है जिसको हम MTI बोलते हैं, राइट, और जो नए रिदम में आएंगे आप, राइट, वो रिदम को सीखना जरूरी है आपको। तो वो सीखने के लिए, नया फॉर्मेशन सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ब्रेक द ओल्ड रिदम, ओके, या सो जैसे मुझे भी बहुत तकलीफ होता था जब मैं स्कूल में और बाद में कॉलेज में आया, तो आई वॉज ऑल्सो स्टैमरिंग। अभी भी कभी कभी मैं करता हूं, है ना, जैसे स्लिप ऑफ टंग भी होता है कभी कभी। कुछ कुछ वर्ड्स जो है जो बहुत ही आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वाले वर्ड्स है, जो हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं, उन वर्ड्स को हम जब कन्वे करने के लिए जाते हैं या उसको जब हम लोग वोकेबुलरी में लाते हैं, लिंग्विस्टिक्स में लाते हैं, तो हमारा प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जाता है, ओके। वो प्रोनाउंसिएशन क्यों बिगड़ा हुआ है हमारा? व्हाई? बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द रिदम ऑफ द वर्ड। सही बात है ना, राइट। तो वो रिदम लाने के लिए, जैसे हमको स्कूल में बोला जाता था, देखो रट्टा सिस्टम है, राइट, तो बेसलाइन रट्टा सिस्टम में क्या करना है? यू हैव टू रीड द लाइंस टाइम एंड अगेन, रिपीटेडली पढ़ते रहो लाइन को, और पढ़ने से पहले क्या करना है? लाइन को क्या करना है? हम बार बार बोलते हैं, उसको समझना है। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अंडरस्टैंडिंग में फिर से बेसलाइन पे आते हैं, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड? द वर्ड, ओके। और वर्ड का क्या रहता है एज पर सोक्रेटस? डेफिनिशन, ओके। इन द ग्रीक मिथोलॉजी द वर्ड इज डिफाइंड वेल, ओके, राइट। और वही हम लोग अगर ठीक से करें तो हम, जैसे आज मैंने बोला, आज के लिए 2 चीज हम करेंगे। एक, सॉफ्ट स्किल में बेस पॉइंट क्या है? यू हैव टू अंडरस्टैंड वर्ड, ओके। वर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए उस वर्ड का क्या समझना पड़ेगा? साउंड, बराबर है। और साउंड समझ गए आप तो आपको आपका पुराना रिदम ब्रेक करना पड़ेगा, जिसको हम MTI बोलते हैं, मेरा प्रांत का भाषा। उस प्रांत को थोड़ा सा पीछे छोड़ना पड़ेगा
नेटिव लैंग्वेज को पीछे छोड़ना पड़ेगा, राइट, एंड यू हैव टू व्हाट, हग और एम्ब्रेस द न्यू रिदम. ओके, सो दैट इज द सॉफ्ट स्किल .12 in the index number 1. ओके, ठीक है.